आज के इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक डॉट नेट। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल बेसिक सेलेक्ट कीजिए, फिर विंडोज़ और फिर फाइनली विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ डेटाबेस डेमो विद एक्सेस वीबी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन को क्रिएट कर देगा। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इस फॉर्म का नाम चेंज करना है और इसे कोई मीनिंगफुल नाम देना है। फॉर्म 1 है और इसको मैं कर देता हूँ एम्प्लॉई इन मैनेजमेंट फॉर्म, और इस फॉर्म का मकसद क्या है कि ये एम्प्लॉइज़ को मैनेज करेगा, से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। जब आप ये स्क्रीन देखेंगे इस मैसेज को, तो फिर क्लिक कर दें यस। यस हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं सेव करने के बाद। अब मैं क्या करूँगा, रीबिल्ड करता हूँ इसको सबसे पहले, और आप देखेंगे ये हमें एरर शो करेगा कि फॉर्म 1 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस। हमने डबल क्लिक करना है और आप देख रहे हैं हमने फॉर्म 1 का नाम चेंज कर दिया। इसको ऑटोमेटिकली कर देना चाहिए लेकिन नहीं करता, तो हम इसको कर देते हैं डॉट, और दैट्स अबाउट इट। सेव कीजिए, दोबारा रीबिल्ड सोल्यूशन या बिल्ड सोल्यूशन, और आप देख रहे हैं एरर यहाँ से चला गया। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ विंडो में चलते हैं और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ एम्प्लॉई मैनेजमेंट स्क्रीन, आपके सामने है। फिर मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म रन हो तो सेंटर में नज़र आए स्क्रीन के। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। स्टार्ट पोजीशन को कर दें सेंटर स्क्रीन, दोबारा रन करते हैं और आप देख रहे हैं सेंटर में है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमाइज बटन को डिसेबल कर लें और हम इसको रिसाइज ना कर सके एट रन टाइम। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। मैक्सिमाइज बटन को डिसेबल करने के लिए हमें मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स करना पड़ेगा, और रिसाइज से रोकने के लिए यूज़र को फॉर्म बॉर्डर स्टाइल जो कि साइजेबल है उसको फिक्स्ड सिंगल कर देंगे। स्टार्ट कर दें और अब ट्राई करें। हमने गलती से मिनिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर दिया है मैक्सिमाइज के बजाय, लेकिन रिसाइज नहीं हो रहा। तो मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर दें और मिनिमाइज को ट्रू कर दें। रन करते हैं। अब आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते और ना ही इसको रिसाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने चेंज करनी है, इसका बैकग्राउंड और इसके बैकग्राउंड के कलर को हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम बैक कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और मैं इसको कर देता हूँ ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन, आपके सामने है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टूल बॉक्स में चलता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को, जो कि आपको डेटा पैनल में मिलेगा। डेटा ग्रिड व्यू सेलेक्ट कीजिए उसे और ड्रॉ कर दें। जब ड्रॉ हो जाएगा तो फिर इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं एम्प्लॉई डेटा ग्रिड व्यू। हो गया। अब इस ग्रिड व्यू का मकसद क्या है कि जो भी हमारे डेटाबेस एम्प्लॉइज टेबल में डेटाबेस में डेटा होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक और डेटाबेस फाइल, फिर न्यू और ब्लैंक डेटाबेस, और मैं इसको नाम देता हूँ JIVB एक्सेस, और इसको मैं सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए उस लोकेशन को और उधर उसको सेव कर दीजिए। एक बेटर ऑप्शन है कि आप इसको सेव कर दें जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, और हमारा प्रोजेक्ट इस केस में है ये वाला, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ और वहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ डेटाबेस,
और फिर क्लिक कर दें ओके, तो अब ये उधर सेव हो जाएगा। फिर क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट हो गया। अब हम इस टेबल को डिज़ाइन करते हैं, राइट क्लिक और डिज़ाइन व्यू, और ये आपसे मांग रहा है कि इस टेबल का नाम क्या होना चाहिए। क्योंकि हम इसमें एम्प्लॉई इसके इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे तो हमें इसको नाम देना चाहिए एम्प्लॉई। चूँकि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे तो एम्प्लॉईज़ मैं कर देता हूँ एम्प्लॉईज़। ये हमारे लिए एक प्राइमरी कीज़ में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है और उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर होता है। तो पहला जो आईडी का पहला नंबर होगा वो होगा 1, दूसरा 2, 3 और 4 एंड सो ऑन। तो हम इसी को छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये सेव करें नेम को। ये हमें कह रहा है इफ़ यू यूज़ वर्ड यू मे रिसीव एरर व्हेन रेफरिंग टू दिस फील्ड। तो हम इसको क्या कर देते हैं, फुल नेम, और इसकी डेटा टाइप को टेक्स्ट रहने देते हैं और फील्ड साइज को 255 इनफ है हम इस केस में हमारे लिए। फिर ईमेल और उसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। फिर फ़ोन नंबर और वो टेक्स्ट इसको कम कर देते हैं और इसको कर देते हैं 50, और फिर मोबाइल और ये टेक्स्ट है इसको भी 50 रहने देते हैं। और तो 50 ज़्यादा है लेकिन इस एग्जांपल में इसको 50 रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब मैं इसमें डेटा को ऐड करता हूँ। डबल क्लिक कीजिए और पहली वैल्यू जॉन स्मिथ और john@hotmail.com और कोई भी टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ। अब मैं ऐड करता हूँ एक और वैल्यू वेस्टर्न जोन्स। आप देख रहे हैं आईडी ऑटोमेटिकली 2 हो गया है। weston@yahoo.com और कोई भी फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, और फाइनली शेली स्मिथ, शेली जेम्स और shelly@aol.co.uk और फिर कोई भी टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और सेव कर दें। अब सेव हो गया, हमारे पास अब टेबल भी है और डेटा भी है। अब हमने क्या करना है, इस डेटा को लोड करना है अपने इस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम app.config फाइल में चलेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग को जब क्रिएट करेंगे इस तरह क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ये है और फिर उसमें कनेक्शन को ऐड कीजिए। नेम, कनेक्शन का नाम क्या है, DVX मैं कर देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर कनेक्शन स्ट्रिंग के ये जो है कहाँ पे है, ये डेटाबेस हमारा, थोड़ी देर पे इसमें बात करते हैं। और फिर प्रोवाइडर इस केस में चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो हमने लिखना है system.data.oledb। अगर SQL सर्वर होता तो system.data.SQL client। अब कनेक्शन स्ट्रिंग अमूमन जब हम किसी भी इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में चलते हैं तो हमें कनेक्शन स्ट्रिंग्स याद नहीं होते, तो एक आसान तरीका है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए या डेटा कनेक्शन, ऐड कनेक्शन, और इस केस में मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। क्लिक कीजिए नेक्स्ट, और ये स्क्रीन आपके सामने है। हम अब ब्राउज करते हैं उस लोकेशन में जहाँ पे हमारा डेटाबेस फाइल है। तो हमने उसको उसी जगह पे अपने प्रोजेक्ट के एक फोल्डर में सेव किया था डेटाबेस, और फिर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये हमें क्या कह रहा है, JIVB एक्सेस फाइल इज इन यूज़, ये यूज़ में है तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा इसको यूज़ करना। तो क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो गया और ये स्टिल कह रहा है तो इसे कंप्लीटली क्लोज करना पड़ेगा।
क्लोज हो गया। अब ये आपको अलाउ करेगा, अलाउ हो गया। अब हमने कोई यूज़र नेम नहीं देना। हम सबसे पहले कनेक्शन को टेस्ट करते हैं और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो अब हम एडवांस पे क्लिक कर दें और ये प्रोवाइडर आपने याद रखना है, प्रोवाइडर कॉपी कर दें, कैंसिल कैंसिल, और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है और ये कनेक्ट हो गया है। ये हमें करेक्ट लोकेशन डेटा सोर्स का हमारे पास है और इसको बता रहा है कि उसका प्रोवाइडर क्या है। सेव कर दें। अब हम इसको कोड में यूज़ करेंगे। जब ये फॉर्म रन होगा तो हम चाहते हैं डेटा यहाँ पे लोड हो जाए। तो किस इवेंट में हमने इस डेटा को, इस कोड को लिखना है, सेलेक्ट कीजिए फॉर्म, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और फॉर्म की लोड इवेंट में हम इस कोड को ऐड करेंगे। तो हमने क्या करना है, डेटा को फॉर्म लोड में, जब फॉर्म लोड हो रहा हो, इसके साथ, इस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ बाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। एम्प्लॉई डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का नाम, फिर डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स क्या है, एक फंक्शन जिसका नाम है गेट एम्प्लॉइज लिस्ट। एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करता है, डेटा टेबल। अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, इसको डिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट फंक्शन गेट एम्प्लॉइज लिस्ट एज डेटा टेबल, और डेटा टेबल है, रिटर्न क्या करेगा, डेटा टेबल। जब डेटा टेबल रिटर्न हो जाएगा तो हम उसको बाइंड कर देंगे अपने इस कंट्रोल के साथ, तो डेटा फिर हमें शो होगा। अब हमने रिटर्न करना है डेटा टेबल, तो एक डेटा टेबल को भी डिफाइन कर देते हैं इस कोड में, dt employees और एज न्यू डेटा टेबल, सॉरी इस तरह नहीं, dim डेटा dt employees as new data table, और फिर इसको रिटर्न करेंगे। करंटली हमने क्या किया, एक डेटा टेबल को डिफाइन किया, उसको रिटर्न किया। जब रिटर्न होगा तो फिर ये आपको शो करेगा कि कोई भी डेटा होगा यहाँ पे। करंटली आप देख रहे हैं ये डेटा टेबल एम्प्टी है, तो हमने इसको फिल करना है। फिल किससे करना है, अपने इस डेटाबेस के इस डेटा को इसमें फिल करना है। तो किस तरह, बहुत आसान। सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए इस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, तो dim कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे डिफाइन किया है हमने, app.config फाइल। तो मैं क्या करूँगा, इस app.config फाइल में हमने इसको डिफाइन किया, तो हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो किस तरह करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और आप देख रहे हैं हम कनेक्ट नहीं हो सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलिए, रेफरेंसेस, राइट क्लिक, ऐड रेफरेंसेस, और हमने कौन सा रेफरेंस ऐड करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ config, तो ये वाला system.configuration, और क्लिक कर दें ओके, और अब ऐड हो गया। जब ऐड हो जाएगा तो फिर हमने इसको यहाँ पे भी यूज करना है, और इंपोर्ट कर देंगे इसको system.configuration, और अब आप देख रहे हैं ये ग्रीन हो गया। हम इसको यूज कर सकते हैं, configuration.connection string, और फिर कौन सा कनेक्शन, dbx, कनेक्शन का नाम क्या है, dbx, क्योंकि हमने इसको dbx दिया था। अगर कोई और नाम है तो फिर वो हमने यहाँ पे लिखना है, .connection string हो गया। अब हमने कनेक्ट होना है इस डेटाबेस के साथ, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट किस तरह डिफाइन करते हैं हम, dip.connect as new OLEDB connection, क्योंकि हम एक्सेस को यूज कर रहे हैं। अगर हमने SQL सर्वर को यूज करना होता तो हम क्या लिखते हैं, SQL कनेक्शन। चूंकि हम एक्सेस को यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, तो
OLEDB कनेक्शन, लेकिन आप देख रहे हैं एरर दे रहा है। तो हमने दो नेम स्पेस इंपोर्ट करनी है। पहला है system.data और फिर दूसरा है import system.data.OLEDB। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि पहले मैंने इसकी रेफरेंस को ऐड किया था, लेकिन इस केस में हमने कोई रेफरेंस को ऐड नहीं किया। क्यों? इसकी एक वजह है, रेफरेंस ऑलरेडी ऐड होता है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस केस में चूंकि ऐड नहीं था तो हमने इसको पहले यहाँ पे ऐड करना है, फिर इंपोर्ट करना है। वरना अगर हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इंपोर्ट ऐड नहीं किया तो काम नहीं करेगा। तो मूव होते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने ये दोनों लिख दिए तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, और ये कहाँ पे कनेक्ट हो, इस डेटाबेस के साथ। तो हम इसको सप्लाई कर देते हैं अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। हो गया। अब ये कोड परफेक्टली करेक्ट है, लेकिन जब हम इस तरह का कोड लिखते हैं तो हमें हमेशा इसको यूजिंग के साथ कीवर्ड के साथ लिखना चाहिए। जब हम यूजिंग को लिखते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्लोज कर देता है इस कनेक्शन को, जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं और हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। अगर हमने डिम को यूज़ किया तो फिर हमें मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा, और वो बहुत टाइम लेता है क्लोज होने में, और ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर में सेंड करने के लिए। तो ये बेहतर तरीका है, हमेशा यूजिंग को यूज़ कीजिए। हमने कमांड एग्जीक्यूट करना है। कमांड का क्या मकसद है कि हमने क्या डेटा करना है डेटाबेस के डेटा के साथ। अगर इस केस में हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये डेटा हमारे लिए सेलेक्ट कर दो इस टेबल से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगेन यूजिंग और कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और क्या यूज़ करेंगे, OLEDB कमांड को यूज़ करेंगे। और कमांड क्या है, इसको थोड़ी देर में डिफाइन करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको नाम देता हूँ, इसको वेरिएबल सप्लाई करता हूँ, जो कि अभी हमने डिफाइन नहीं किया, इसीलिए ये एरर दे रहा है। क्या रहा है, कमांड स्ट्रिंग इज नॉट डिक्लेयर। और फिर ये मांग रहा है कि कनेक्शन कहाँ है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपके सामने है, जो कि ये वाला है, इसको ये भी दे देते हैं। हो गया। अब सबसे पहले मैंने कमांड को एक डिफाइन करना है, तो यहाँ पे चलते हैं dim cmd string as new string, और हमने क्या करना है, सेलेक्ट कर दो सारा डेटा सारे कॉलम के साथ। स्टार हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। कौन से टेबल से, एम्प्लॉइज टेबल। ये एम्प्लॉइज टेबल है, एग्जैक्टली यही नाम देना पड़ेगा आपको, वरना काम नहीं करेगा। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन ये बेहतर तरीका है। हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कनेक्शन को ओपन करना है ताकि हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकें। अगर आपने ये कोड नहीं लिखा connection.open तो ये काम नहीं करेगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, डेटा को रीड करना है, और उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, डेटा रीडर को। तो इस केस में क्या करेंगे हम, dim reader as OLEDB reader, OLEDB डेटा रीडर। हो गया। फिर हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है। इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट करना है। चूंकि ये क्वेरी है, क्वेरी का मतलब ये है कि हम इसको कह रहे हैं डेटा दो, क्वेरी है। इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वो क्वेरी नहीं है, वो कमांड है कि ऐड कर दो, अपडेट कर दो डेटा को। लेकिन जब क्वेरी करेंगे तो हम इससे कहेंगे कि हमें डेटा दो। इस केस में हम सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें डेटा दे रहा है। तो हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट रीडर के रीड करो डेटा को। ये क्वेरी है तो हम एग्जीक्यूट इसको कर रहे हैं रीडर को। अगर तो ये एक कॉलम होता जैसे कि आईडी है और सिर्फ एक ही कॉलम रिटर्न होता और एक ही वैल्यू रिटर्न होती, या हमने सबसे पहली वैल्यू जो रिटर्न होनी थी, तो फिर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट स्केलर भी यूज़ कर सकते थे। एग्जीक्यूट स्केलर पे तफसील से बात करेंगे किसी और ट्यूटोरियल में। तो फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर हो गया।
और इसको वापस स्टार कर देते हैं। और फिर हमारे पास डेटा मौजूद है तो हमने उसको लोड करना है DT एम्प्लॉइज में, इस डेटा टेबल में, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने डेटा टेबल को यूज़ किया है। तो किस तरह लोड करेंगे अपने डेटा टेबल में, इसके डेटा टेबल का नाम, फिर लोड, और लोड क्या कर दो, डेटा को, रीडर, जो कि हमने रीड किया है डेटा। अब हमारे पास डेटा टेबल में डेटा आ गया है, हमने इसको फाइंड कर दिया है। तो जब रन करेंगे तो आपके सामने होगा डेटा यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ आपने नोट करनी है, हमने इस डेटा सोर्स को यहाँ पे, इस कोड को यहाँ पे लिखा है। एक बेहतर तरीका ये है कि हम सब को डिफाइन करें रादर देन सारा डेटा, सारी कोड को लोड में डिफाइन करें, क्योंकि लेटर ऑन हमें और भी डिफरेंट किस्म का कुछ और फंक्शनैलिटी भी इस लोड इवेंट में ऐड करेंगे। तो बेहतर तरीका क्या है कि मैं एक सब को क्रिएट करूं, सब लोड डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू, और फिर इस कोड को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊं, और फिर यहाँ पे इसको डिफाइन करूं, लोड डेटा इनटू डेटा ग्रिड व्यू। अब ये ज़्यादा बेटर और प्रोफेशनल तरीका है यहाँ पे कोड लिखने का। अब अगर हम कोई और कोड यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे तो मिक्स नहीं होगा इस कोड के साथ, और फिर हम एक और सब क्रिएट करेंगे और उस कोड को जो कि उसके बाद का कोड है उसमें ऐड करेंगे। तो हो गया। अब रन करते हैं तो आप देख रहे हैं सेम रिजल्ट है। अब हमने थोड़ा सा इस डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने इस एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करना है, तो बड़ा आसान, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे चलते हैं और इन तीनों को यहाँ से अनचेक कर दें। रन करते हैं, अब सेव कर दें और रन कर दें, और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा लाइन की अब और ब्लैंक लाइन अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, जब मैं कोई रिकॉर्ड को सेलेक्ट करूं तो ये सेल के बजाय करंटली आप देख रहे हैं एक सेल को ये सेलेक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूं फुल रो सेलेक्ट हो। किस तरह, बहुत आसान, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है सिलेक्शन मोड। क्या लिखा हुआ है, करंटली सेलेक्ट क्या है, रो हेडर सेलेक्ट, और हम क्या करना चाहते हैं, फुल रो सेलेक्ट। सेव कीजिए, स्टार्ट, और अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो सेल के बजाय फुल रो को सेलेक्ट कर रहा है। करंटली आप देख रहे हैं मैं मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक टाइम में एक रो को सेलेक्ट कर सकें। तो किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे है मल्टी सेलेक्ट, ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दें, सेव कर दें, रन कर दें। अब ट्राई कीजिए, आप एक रिकॉर्ड को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनल चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ करूँ, मैं चाहता हूँ ये जो डेटा हो ये कवर करे फुल विड्थ को। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये स्पेस है, मैं चाहता हूँ ये इक्वली सारे कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट हों इसमें। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, प्रॉपर्टीज और चलते हैं ऑटो साइज कॉलम्स मोड, नन है करंटली, मैं चाहता हूँ फिल हो जाए। सेव कर दें और रन कर दें, और अब आप देख रहे हैं इक्वल साइज में है सारे कॉलम्स और फुल विड्थ को इसने कवर कर लिया है। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए